अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव ऐसे के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पे। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन जो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे का वो किस तरह से लिखा जाता है। उसमें हमने देखा था कि दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक जनरल टू स्पेसिफिक और एक स्पेसिफिक। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्ज़ाम में अगर कोई टॉपिक आता है तो हमने किस तरह से क्रैक करना होता है कि ये टॉपिक हमारा डिस्क्रिप्टिव है या आर्ग्यूमेंटेटिव है। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे की आउटलाइन और जो इंट्रोडक्शन का जो सैम्पल है वो एग्जाम्पल के थ्रू आपके साथ हमने लेक्चर में किया था, आप उसको दोबारा देख लें। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की, क्योंकि जनरल टू स्पेसिफिक वाले स्ट्रक्चर पे दो एग्जांपल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टॉपिक सेम है, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, प्रॉब्लम्स, इम्पैक्ट्स एंड वे फॉरवर्ड्स। जनरल टू स्पेसिफिक में हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, हुक से स्टार्ट लेते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको उस अपनी हुक को, उस अपनी जनरल स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम ट्रांजिशन देते हैं, फिर हम जो है वो टॉक ऑन द टॉपिक करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हम स्टार्ट ही अपने ले रहे होते हैं, अपने टॉपिक से ले रहे होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हिट कर रहे होते हैं हम अपने टॉपिक को। जैसा कि इट इज़ हार्टनिंग टू नोट एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हैज़ प्रूव्ड टू बी फ्यूटाइल एज इट हैज़ फेल्ड टू रीप द ट्रू फ्रूट्स ऑफ एजुकेशन। ये मेरा जुमला क्या बता रहा है, डायरेक्ट मेरे टॉपिक को हिट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं और ये जुमला यही सेंस दे रहा है कि एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं और उसकी वजह से जो है वो हम जो एजुकेशन सिस्टम के एक जो रियल एसेंस होता है, रियल एंड होता है, रियल पर्पस होता है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले जुमले ने ही क्या कर दिया, मेरे टॉपिक को डायरेक्ट हिट कर दिया। उसके बाद जैसा कि हमें पता है कि हमारा इंग्लिश ऐसे में या हम कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारा अगला जुमला हमेशा एक्सप्लेनेशन होता है हमारे प्रीवियस जुमले की। तो अगला जुमला हमारा क्या है, इसको हम एग्जाम्पल कह सकते हैं, सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस कह सकते हैं, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। यूनेस्को reports depicts that Pakistan's literacy rate is 62%, which is one of the lowest rates in the world and stands 16 among वर्ल्ड नेशन। तो यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, उसको अपने टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर दिया, एक एग्जाम्पल दे दी, एक स्टैट दे दिया जो कि ये साबित कर रहा है कि भाई एजुकेशन सिस्टम ऑफ जो पाकिस्तान है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो, कोई थीरी भी दे सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे इसको जो एक रिपोर्ट है, एक स्टैट को कोट किया है। उसके बाद आपको पता है कि हम ट्रांजिशन वर्ड के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई न्यू बात करनी है तो नेक्स्ट जुमला जो है वो मेरा टॉक ऑन द टॉपिक होगा, ठीक है, जिसमें हम बताएंगे कि जैसे अगर उसने कॉजेज़ पूछी हैं तो हम कॉजेज़ बता देंगे, उसने इम्पैक्ट्स पूछी हैं तो इम्पैक्ट्स बता देंगे, वे फॉरवर्ड्स पूछी हैं तो वे फॉरवर्ड्स बता देंगे। मोर ओवर ट्रांजिशन वर्ड है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड research culture has made the education system impoverished, impacting the personal, social and political development of the state। अब यहाँ तक मैंने क्या किया है, मैंने कॉजेज़ भी बता दिए और अपने इम्पैक्ट्स भी बता दिए, ठीक है। दोनों चीज़ों को मैंने क्या किया है, एक ही सेंटेंस में कवर कर लिया है। उसके बाद उसने जो रीजंस हैं वो मैं बता रही हूँ। क्रिटिकल फैक्टर्स बिहाइंड दिस ग्रेव सिचुएशन ऑफ एजुकेशन ऑफ द कंट्री आर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, एब्सेंस ऑफ quality education and the inability of the teachers to address the modern needs of the students, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक मेरी कॉजेज़ आ गई और मेरे चूँकि टॉपिक सेंटेंस में उसने वे फॉरवर्ड्स भी पूछी हैं, तो अब अगला जुमला क्या है, मेरा वे फॉरवर्ड्स को बयान कर रहा है। बाय एड्रेसिंग दिस चैलेंजेस पाकिस्तान कैन revamp its education system by adopting certain pragmatic measures such as unified education policy, क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। यहाँ तक मेरा क्या हो गया है, टॉक ऑन द टॉपिक हो गया। उसके बाद दिस ऐसे हाईलाइट्स द इम्पैक्ट्स ऑफ पुअर एजुकेशन सिस्टम ऑफ द पाकिस्तान, सर्टन फैक्टर्स बिहाइंड द एजुकेशन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडियल मेजर्स टू एड्रेस दिस इशू। ये हमारा एक तरह से इंट्रोडक्शन में, जारी बात है हम कंक्लूजन तो नहीं लिख रहे होते, लेकिन हम इसको कंक्लूडिंग सेंटेंस कह देते हैं या हम रीस्टेट माई स्टांस कह सकते हैं, जिस जुमले में हम बता रहे होते हैं अपने जो रीडर को, अपने एग्जामिनर को कि भाई इस ऐसे में क्या क्या बात होने वाली है। तो इस जुमले में मैंने क्या बता दिया कि भाई इसमें जो एक पुअर एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की एक करंट जो सिचुएशन है वो बयान की जा रही है, उसकी कॉजेज़ बयान की जा रही हैं, इम्पैक्ट्स बयान किए जा रहे हैं और कुछ वे फॉरवर्ड जो हैं वो सजेस्ट किए जा रहे हैं। ये मेरे वर्ड काउंट टोटल बने थे 159, ठीक है। आप इसी तरह से एक एग्जांपल आप जनरल टू स्पेसिफिक की करें और एक आप करें प्रैक्टिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पे, किसी भी टॉपिक पे। अगर आपने एवेलुएशन करवानी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको एवेलुएट करके जो है वो रिस्पॉन्ड करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और
शेयर लाजमी करें। थैंक यू।